एक ऐसी दिव्य गुफा जो दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बेहद आसानी से इसे पार कर लेता है। कहते हैं कि इस गुफा में जाने वाले व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस गुफा में स्वयं आदि शक्ति मां पारंबा ने 9 महीने तक तपस्या की थी। ये गुफा जम्मू के कटरा से 13 किलोमीटर ऊपर ऊंचे पहाड़ों में स्थापित भक्तों की आस्था के असीम केंद्र माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा के दौरान आती है, जिसे अर्धकुमारी या अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। त्रिकुटा पर्वत पर विराजती मां वैष्णो देवी के भक्त मां की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से आते हैं और कठिन चढ़ाई कर मां के दर्शन करते हैं। भवन में मां पिंडी रूप में मौजूद है, जिनमें मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान है। मान्यता है कि जो भक्त माता के पिंडी रूप के दर्शन कर लेता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। कटरा से मां वैष्णो देवी की चढ़ाई के दौरान मां के भवन पहुंचने से पहले बहुत से पवित्र स्थल आते हैं, जैसे कि बाण गंगा, चरण पादुका, सांजी छत, अर्धकुंवारी गुफा इत्यादि। अर्धकुंवारी गुफा ही वह गुफा है जहां मां ने 9 माह तक तपस्या की थी। इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार शिशु अपनी मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसी प्रकार मां ने इसी गुफा में पूरे 9 महीने तपस्या में लीन होकर बिताए थे। इस गुफा का आकार भी एक माता के गर्भ के समान ही दिखाई देता है। दिखने में तो ये गुफा बेहद ही छोटी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस गुफा के अंदर प्रवेश करता है, तो वह बड़ा हो या मोटा हो, माता की कृपा से हर कोई इस गुफा को पार कर बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा से होकर जाने से व्यक्ति को फिर से गर्भ में नहीं आना पड़ता, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि व्यक्ति का दोबारा जन्म होता भी है, तो उसे गर्भ में कष्ट नहीं उठाने पड़ते, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। माता की इस अद्भुत गुफा के चमत्कार और महात्म्य के बारे में तो शायद आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन क्या आप इस गुफा के इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी अभी भी त्रिकुटा पर्वत पर निवास करते हुए प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं? ये बात है त्रेता युग की। एक नगर में रत्नाकर सागर नामक एक पंडित अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा आदि शक्ति से संतान को लेकर प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन एक बालिका ने पंडित के सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद ही रत्नाकर के घर उस बालिका ने जन्म लिया और उसका नाम त्रिकुटा रखा गया। जब उस बालिका की उम्र 9 साल की हुई, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने इस धरती पर जन्म लिया है। तब उन्होंने ये प्रण लिया कि वो सिर्फ प्रभु श्री राम से ही विवाह करेंगी। मात्र 10 साल की उम्र से ही उन्होंने श्री राम की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी श्री राम उस कन्या को देखकर उसके पास गए और तपस्या का कारण पूछा। कन्या ने श्री राम को पहचान लिया और कहा कि मुझे सिर्फ आपसे विवाह करना है, इसीलिए मैंने ये तप किया। तब प्रभु श्री राम बोले कि मैं इस जन्म में तो सीता का वर हूँ, लेकिन त्रिकुटा ने कहा कि फिर मैं आपकी प्राप्ति के लिए और कठिन तप करूंगी। श्री राम ने कहा कि मैं जब सीता को लेकर लंका से लौटूंगा, यदि तब तुमने मुझे पहचान लिया, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लूंगा। जब प्रभु रावण को मारकर सीता माता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तो बीच सफर में वो देवी त्रिकुटा के आश्रम एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पहुंचे, जिस कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई।
तब श्री राम अपने असली स्वरूप में आकर बोले, हे देवी, तुम मुझे नहीं पहचान पाई, इसीलिए इस जन्म में हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जब कलयुग में मैं कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आऊंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। हे देवी, अभी तुम हिमालय में स्थित पर्वत पर जाकर तप करो और भक्तों के दुख और कष्टों का नाश करते हुए सबका कल्याण करो। विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण पूरा जगत तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से ही जानेगा। भगवान राम द्वारा बताई गई गुफा में तपस्या करने से पहले भैरवनाथ मां की सुंदरता पर मोहित हो गया और मन ही मन उनसे विवाह करने की इच्छा लिए उन्हें पकड़ने गया। तभी मां वहां से त्रिकुटा पर्वत की ओर भाग गई। जब भैरव मां का पीछा कर रहा था, तभी मां ने रुककर पीछे देखा। जिस जगह रुककर मां ने मुड़कर भैरव को देखा था, वो जगह आज चरण पादुका के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि माता की रक्षा के लिए भगवान हनुमान भी वहां पहुंच गए। इसी बीच भगवान हनुमान को प्यास लगी। उनके आग्रह पर माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया। इससे एक जलधारा निकली, जिसे आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। उस जल से मां ने अपने केश धोए। वहीं पर एक गुफा में माता ने प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं तपस्या की। जब माता ने तपस्या की तो हनुमान जी ने वहीं पहरा दिया। लेकिन भैरवनाथ वहां पर भी आ धमका। यहाँ पर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे एक साधारण कन्या मान रहा है, वो आदि शक्ति जगदम्बा है। उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन साधु की बात भैरवनाथ ने नहीं मानी। इसी बीच माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल आई। इसी गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। 9 महीने पूरे होने के बाद ही माता ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध किया था। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।